जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं अली व्यू वाला। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक व्यू डेट शीट। डेट शीट बनाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको जो कि जब सब स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए इसके बारे में कि ये क्या क्या गलती हमने नहीं करनी है इसमें। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने अपनी डेट शीट एक पेज में बना लेनी है और उसके बाद आपने जो है हमेशा पहले डेट शीट पेज में बनानी है, तो फिर उसके बाद आपने ऑनलाइन बनानी। ठीक हो गया। अगर आप कोई भी गलती कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई भी दिन सेलेक्ट करके उसका टाइम सेट करके उसको कंफर्म कर देते हैं, तो फिर आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करने की एक ऑप्शन अवेलेबल होती है, लेकिन वो आप उसको अटेंड नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो ऑप्शन अवेलेबल करते हैं अवेलेबल होती है सिर्फ एक पेपर के लिए नहीं होती, वो फिर आपकी पूरी डेट शीट ही चेंज होगी। ठीक हो गया। और वो एक दिन में नहीं होगी, वो मैक्सिमम जो 24 to 48 आवर्स ले जाती है अपडेट होने में। और फिर उसके बाद आपको पूरी डेट शीट बनानी पड़ती है और फिर आपको अपना कैंपस भी नहीं मिलता वो डेट शीट बनाने के लिए। ठीक हो गया। फिर आपको किसी और दूर में कोई शादरे वाली साइड में जाना पड़ेगा या कहीं और कैंपस में जो आपके घर के तकरीबन आधे से पौने घंटे के रास्ते में होगा। ठीक हो गया। ये तो सबसे पहले आपने गूगल ऑन कर लेना है। गूगल में ऑन करके आपने सिंपल सर्च कर लेना है datesheet.vu.edu.pk। जैसे कि मेरे पास ये ऑलरेडी लॉगिन लिखा हुआ आ गया था। ठीक हो गया। अब आप ये लिंक है, इसको आप चाहे कॉपी कर लो या वैसे ही याद रख लो, datesheet.vu.edu.pk। ठीक हो गया। इधर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, जैसा कि ये मेक योर डेट शीट नाउ स्प्रिंग 2026 मिड टर्म एग्जामिनेशन। जैसे कि ये पता लग गया मुझे कि ये स्प्रिंग 2026 की डेट शीट अनाउंस कर दी गई है और नीचे उन्होंने बता दिया कि नो फिल वी विल बी चार्ज अप टू 21 मई। यानी कि 21 मई की लास्ट डेट है इस डेट शीट बनाने की। इसके बाद आप डेट शीट नहीं बना सकते। अगर बनाना चाहते हैं तो आपको 500 का फ़ाइन पड़ेगा, वो भी 22 तारीख से 22 मई तक की। सिर्फ उन्होंने एक दिन का ही टाइम दिया और 1000 रुपये फ़ाइन लगेगा 23 तारीख तक के बनाने की। उसके बाद आपकी डेट शीट नहीं बनेगी, फ़ाइन के साथ भी नहीं। नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में बताया हुआ है कि लॉग इन यूजिंग योर व्यू, अपने एलएमएस आईडी से लॉग इन करना है, अपनी एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है, फिर एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, फिर उन्होंने किस डेट में अवेलेबल, किस टाइम में अवेलेबल आ रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है, फिर कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। वो आगे जाके मैं फिर आपको डिटेल्स इस बारे में बता देता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको सबसे पहले ही हमें यहाँ पे लॉगिन का बटन शो हो गया। लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है हमने। लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका स्टूडेंट आईडी मांगेगा, नीचे पासवर्ड मांगेगा आपका। ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट आईडी में आपने अपनी स्टूडेंट आईडी एंटर करनी है और पासवर्ड में आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। ठीक हो गया। अब ये पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया इसका। जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो फिर पासवर्ड एंटर करने के साथ यहाँ पे ही कुछ डिटेल्स वगैरह हैं जो आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी। ठीक हो गया। जैसे कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बाद यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गई आपकी, स्टूडेंट आईडी के आगे ही स्टूडेंट नेम भी आपका शो हो गया हुआ है। अब यहाँ पे करंट एग्जाम सिटी आ गई। करंट एग्जाम सिटी आपकी कौन सी है? लाहौर है। तो यहाँ पे लाहौर आ जाएगा। अगर कसूर है कसूर आ जाएगा। डी अगर कोई और कैंपस है या किसी और सिटी में, आप यहाँ इस्लामाबाद में, तो आपको यहाँ पे इस्लामाबाद आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब दो ऑप्शन आ गए आपके पास। एक आगे चेंज योर एग्जाम सिटी और एक आगे मेक योर डेट शीट। अब चेंज और एग्ज़ाम सिटी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अब कोई बच्चा है जिसने अपना ऑनलाइन एडमिशन करवाया और उसका लाहौर है। अब वो बच्चा उधर से क्या नाम लेते हैं इस्लामाबाद का निकला है, तो वो अपनी चेंज और सिटी सबसे पहले अपनी चेंज और एग्ज़ाम सिटी करेगा। चेंज और एग्ज़ाम सिटी में आके यहाँ पे उसने बता दिया अवेलेबल सिटीज़। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चा इस्लामाबाद का है, तो वो अपना यहाँ पे इजीली इस्लामाबाद सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे टिक पोस्ट करेगा, फिर कंफर्म माई एग्जाम सिटी पे क्लिक करेगा। ठीक हो गया। इसको करने के बाद ये ओके आ जाएगा। ओके करने के बाद ये अब आपका यहाँ पे पता लग जाएगा कि योर एग्जाम सिटी चेंज सक्सेसफुली। ठीक हो गया। अब ये नीचे मेक योर डेट शीट की ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे क्लिक करेगा तो इस्लामाबाद में जितने भी कैंपस होंगे वहाँ पे इसको नज़र आ जाएंगे। ठीक हो गया। अभी चूँकि ये बच्ची इस्लामाबाद की नहीं है, तो इसका मैं वापस आता हूँ। वापस आके यहाँ पे ये देखें, जैसे कि यहाँ पे भी इस्लामाबाद इसका चेंज हो गया हुआ है। अब मैं इसका वापस लाहौर सेलेक्ट करूँगा। लाहौर सेलेक्ट किया, इसको टिक बॉक्स चेक बॉक्स पे क्लिक किया, अब कंफर्म एग्जाम सिटी किया। अब ये देखें यहाँ पे उसको पता लग गया है जी कि योर एग्जाम सिटी यहाँ पे दोबारा हमारी चेंज होगी। अब मैं मेक योर डेट शीट में कर दूंगा। ठीक होगा। मेक डेट शीट में आके अब ये जितने भी लाहौर के कैंपसेज हैं ये मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे दोनों के एड्रेस के साथ। ये PBAD01 है, ये बटा चौक का कैंपस है, हरबंसपुरे का कैंपस है, मून मार्केट का कैंपस है, गरी शो कैंपस है, PLHR03, PLHR25 जैन मंदिर है, PLHR46 ये वापड़ा टाउन कैंपस है, PLHR49 ये आपका अपना धर्मपुरा कैंपस है, ये PLHR50 शादरा कैंपस है। ये ऐसे सारे कैंपस आपको विद एड्रेस के साथ शो हो गए हैं।
अगर आपको एड्रेस यहाँ से नहीं समझ आती, आप गूगल मैप पे सर्च करके भी बाकायदा डायरेक्ट आप उस कैंपस में पहुँच सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं फॉर एग्जांपल ये गरी शो वाला कैंपस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल गरी शो रहने देता हूँ, अपना ही कैंपस सेलेक्ट कर लेता हूँ, धर्मपुरे वाला। इसको मैंने कंफर्म सेंटर किया, ओके किया। अब ये कंफर्म मेरा हो गया हुआ सेंटर। ठीक हो गया। अगर अभी आप अब इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। चेंज करने का तरीका क्या होगा, आप पेज रिफ्रेश करना है आपने। पेज रिफ्रेश किया, ये देखें अब ये जो आपका कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे इसको, ओके करेंगे, पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सेंटर कब चेंज नहीं होगा, अब ये मैंने कंफर्म कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, कोई भी टाइम में सिलेक्ट कर लूँगा। अब जब मैं ये कंफर्म पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा मैं, तो फिर उसके बाद जाके जो है ना मेरा जो सेंटर है ना, वो सेंटर नहीं मेरा चेंज हो सकता। ठीक हो गया। अब जैसे कि देखो, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया था तो ये सेंटर मेरा चेंज हो गया। ये गरिशो वाला सेलेक्ट किया, कंफर्म किया, ओके किया। अब ये बारी-बारी आप देख रहे हो, ये आपके माई कोर्सेज़ में आपके कोर्सेज़ शो हो गए हैं। ये जैसे ईडीयू 302 है, ईडीयू 401 है, ईडीयू 407 है, 431 है, 433 है, ऐसे ही सारे कुछ कोर्सेज़ वगैरह यहाँ पे शो हो गए हैं। अब ये एग्ज़ाम डेट्स यहाँ पे शो हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको पता लग गया जी कि हमारे एग्ज़ाम 1 जून से लेके 17 जून तक चल रहे हैं। जो कई दफ़ा यूनिवर्सिटी वालों ने हफ्ते और इतवार का ऑफ रखा हुआ है, तो इस वजह से इन 2 दिनों के दरमियान कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। ठीक हो गया। 13 दिन के आपका एग्ज़ाम है। 13 दिन में आप कोई भी डेट, कोई भी टाइम, किसी भी टाइम अवेलेबल जो सीट्स आ रही हैं वो भी टाइम रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है टोटली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 जून का रखा। 1 जून में सुबह 8 बजे वाली में कोई सीट नहीं अवेलेबल आ रही, फिर 9:15 बजे वाले में भी नहीं आ रही, फिर इवनिंग में 10:30 बजे वाली, इवनिंग में कह रहा हूँ, मॉर्निंग में 10:30 बजे वाली शिफ्ट में ही मेरे पास जगह अवेलेबल आ रही है। मैं इसको क्लिक करके कंफर्म करूँगा तो मेरी ये वाला पेपर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। जब एक कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपने दूसरे की तरफ आना है, दूसरे की डेट वगैरह सेलेक्ट की, फिर टाइम सेलेक्ट किया, और फिर उसके बाद आपने उसको कंफर्म कर देना। ठीक हो गया। तो जैसे ही आपकी डेट शीट बन जाएगी, डेट शीट बनने के बाद यहाँ पे आपको गेट एग्जामिनेशन पासवर्ड और एंटर स्लिप पे क्लिक करोगे जब आप, तो आपको यहाँ पे आपकी डेट शीट बनी हुई नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखो, जैसे ये स्टडी प्रोग्राम है, ये आपका स्टडी प्रोग्राम आ गया। स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आ जाएगी, आपका नेम आ जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम पासवर्ड आ जाएगा। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से अगली वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह। ये आपका टोटली जो है एक फॉर्मेट बन के आ गया। चूँकि मैंने कोई कैंपस नहीं था सेलेक्ट किया हुआ यहाँ पे, इसलिए नोट अपेयरिंग आपका शो हो गया हुआ है। ठीक हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने डेट शीट बनाने से पहले ये अहम बातें हैं। सबसे पहले ये है कि आपने सोच समझ कर बनानी है डेट शीट, क्योंकि जब एक दफ़ा बन जाएगी तो फिर वो आपको पूरी की पूरी डेट शीट अपडेट करनी पड़ेगी, और जब आप पूरी डेट शीट अपडेट करोगे तो फिर आपको 2 दिन का टाइम लगेगा, और 2 दिन में वैसे ही सारे कैंपसेस वगैरह फिल हो गए होंगे, और आपको जो अपना कैंपस में जो आपने सेलेक्ट किया होगा बाद में आपको उसमें भी जगह नहीं मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे आगे आने वाली नई से नई अपडेट्स में जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।